ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम कुछ चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से भौतिक शरीर की रचना होती है, किस प्रकार से इस ब्रह्मांड की रचना होती है। ब्रह्मा जी ने जब नारद मुनि को बताया था दूसरे स्कंद में, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। उसका कारण क्या था? क्योंकि अब पृथु महाराज अपने शरीर से आत्मा को मुक्त करा रहे हैं, तो उस समय में वो क्या करते हैं योगी, अपने सारे शरीर के पदार्थों को अपनी अपनी जगह पर वापस भेज देते हैं। उसमें दोबारा जैसे हमने देखा था ना, उन्होंने अपनी वायु को, प्राण वायु को ब्रह्मांड वायु में मिश्रित कर दिया। उन्होंने अपने शरीर के अंदर में जो अग्नि है, वो यूनिवर्सल जो अग्नि है, ब्रह्मांड की जो अग्नि का जो तत्व है, जो पदार्थ है, उसके अंदर में मिला दिया। तो सारे धीरे धीरे उन्होंने क्या किए, अपने पंचभूतों को वापस अपने अपने स्थान पर मिला दिया। तो ये हमने देखा था। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि रचना कैसे होती है और मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है। जस्ट छोटा सा उदाहरण दे करके अगर हम देखें, अगर आप एक शरीर को जमीन में डाल देते हैं मरने के बाद में, और 10-20 साल के बाद में उस जगह खुदाई करेंगे, तो क्या आपको शरीर मिलेगा? शरीर नहीं मिलेगा। जो उसके पंचभूत के जो भी पदार्थ थे, वो सब अपनी अपनी जगह पर मिल जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी के अंदर में 5 पदार्थ होते हैं। ये हमने देखा ना, आकाश में केवल एक पदार्थ है, एक गुण है, लेकिन पृथ्वी में 5 गुण है। तो धरती में जब हम शरीर को डालते हैं तो सारे एलिमेंट अपनी अपनी जगह पर मिल जाते हैं, लेकिन वो मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति तब होती है जब हम आत्मा को इस शरीर से बाहर निकाल करके, मुक्त करके, ये सारे एलिमेंट पदार्थों को वापस अपनी अपनी जगह पर मिश्रित कर देते हैं। लेकिन आत्मा को निकाल करके जब हम आध्यात्मिक संसार की तरफ जाते हैं, दोबारा वापस नहीं आते हैं, तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये बताया था। तो आगे बताया और उन्होंने क्या किया, देखिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने हमने देखा क्रिएशन कैसे हुई थी। नारद जी ने कैसे बताया, सबसे पहले आकाश था, आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से पानी बना, पानी से धरती बनी। अब अगर हमको इसको विपरीत कर दे, उल्टा कर दे, तो बना कैसे, तो वापस भी उसी प्रकार से जाना है। आकाश से शुरुआत हुई, अब वापस कैसे जाना है, आकाश की तरफ ही जाना है। तो उन्होंने क्या किया, धरती को, अपने शरीर की धरती को मर्ज कर दिया, मिश्रित कर दिया पानी में, पानी को मिश्रित कर दिया अग्नि में, अग्नि के पदार्थ को मिश्रित कर दिया वायु में, वायु के पदार्थ को वापस मिश्रित कर दिया आकाश में। तो वापस आ गए आकाश तक। आकाश से ऐसे बनता है और ऐसे ही वापस आकाश की तरफ चला जाता है। जैसे बैलून आपने देखा है ना, बैलून ऐसे फूलता है, आप हवा निकाल देंगे, दोबारा अपनी शेप में वापस आ जाता है। तो पदार्थों का निर्माण होता है ऐसे, और प्रलय होने के बाद में सब वापस उसी जगह पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है, अपनी मर्जी से पृथु महाराज ने अपने सारे शरीर के पदार्थों को वापस अपनी अपनी जगह पर इस प्रकार से मिश्रित कर दिया।
और आगे बताया है उन्होंने अपनी इंद्रियों को इंद्रियों वस्तुओं में विलीन कर दिया, क्योंकि जब इंद्रिय वस्तुओं का निर्माण होता है उसके बाद में ही इंद्रियां बनाई जाती हैं। इंद्रिय की वस्तु हमने देखी कौन कौन सी थी, रूप है, गंध है, ये सब इंद्रियों की वस्तु हैं। आंखों के द्वारा रूप देखते हैं, कानों के द्वारा शब्द सुनते हैं, जीभ के द्वारा हम टेस्ट करते हैं रसा। तो ये सब इंद्रियों की वस्तु पहले बनी, बाद में इंद्रियों का निर्माण होता है। तो इन्होंने क्या किया, अब अपनी इंद्रियों को इंद्रियों की वस्तुओं में विलीन कर दिया। तो वो कार्य भी उन्होंने पूरा कर लिया। अहंकार को, मन बुद्धि अहंकार देखा था, मन बुद्धि अहंकार, अहंकार सबसे सूक्ष्म होता है। अहंकार को महत तत्व में, भगवान की जो शक्ति है महत तत्व, उसमें विलीन कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों से छुटकारा प्राप्त किया। और आगे बताया है कि इस प्रकार से जब उन्होंने दोनों प्रकार के भौतिक पदार्थों से छुटकारा प्राप्त कर लिया, स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से, जो पंचभूत हैं और मन बुद्धि अहंकार, सबको वापस अपनी अपनी जगह पर विलीन करने के बाद में जब वो आत्मा को मुक्त कर पाए, तब उन्होंने अपनी मर्जी से इस शरीर का त्याग कर दिया। तो अब जो है उनकी पत्नी अर्ची, वो स्वयं देख पाई कि मेरे पति ने अपने प्राण यहां पर त्याग दिए हैं। तो उन्होंने देखा कि अब इस शरीर के अंदर में जान नहीं है, आत्मा नहीं है, आत्मा इसमें से बाहर निकल करके चली जा चुकी है। तो कुछ समय के लिए उन्होंने विलाप किया और तुरंत वो संभल गई और उसके बाद में अपने पति के शरीर की अंत्येष्टि की उन्होंने तैयारियां की। तो अंत्येष्टि जैसे हमारे वैदिक धर्म के अनुसार जो है अंत्येष्टि के कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार जो है शरीर को जलाने से पहले जो भी कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वो उन्होंने पूर्ण किए और बाद में जो है उसका दाह संस्कार किया अग्नि के द्वारा। तो यहां पर एक और समझने लायक जो बात है कि अर्ची जो महाराज पृथु की पत्नी थी, भागवत में कहा है कि उन्होंने केवल कुछ समय के लिए विलाप किए, क्योंकि उनके अंदर में भी वो ज्ञान था, वो वैराग्य था जो पृथु महाराज के पास में था। क्योंकि पृथु महाराज जैसे महान आत्मा, महान संत की अर्ची जो है उनकी भार्या थी, उनकी पत्नी थी। तो उनको ये ज्ञान था कि आत्मा का विनाश नहीं होता है। तो कुछ समय के लिए क्यों विलाप किया? मान लीजिए भाई आपके पास में एक महान संत है, एक महान आत्मा है जिनकी आप सेवा कर सकते हैं, जिनके द्वारा आप इंस्ट्रक्शन सुन सकते हैं, संदेश आप उनसे ले सकते हैं, उनके दिए हुए आदेशों के द्वारा, निर्देशों के द्वारा आप अपना जीवन चला सकते हैं, सफल बना सकते हैं। अगर वो व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाए तो दुख किसे नहीं होगा। तो दुख उस बात का था, दुख इस बात का नहीं था कि वो मर गया। क्योंकि जो व्यक्ति जिसको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, उसे पता है कि मृत्यु तो शरीर की होती है। मेरा पति जो है वो शरीर नहीं है, वो इसके अंदर में आत्मा थी और वो आत्मा तो अभी या तो अगला जन्म लेगी अपने कर्म के कारण, लेकिन यहां पर पृथु महाराज वो तो स्वयं
शरीर से मुक्त होकर के वैकुंठ लोक की तरफ जा रहे हैं। ये देख रही है अर्ची स्वयं, उनकी पत्नी, कि मेरे पति जो है उन्होंने अपने प्राण जो है ब्रह्म रंध्र तक ला करके अपने सारे पदार्थों को संसार में विलीन करने के बाद में, अपने स्थानों पर विलीन करने के बाद में, आत्मा को लेकर के अब पृथु महाराज जो है अब बाहर निकल चुके हैं इस शरीर से। तो शरीर के अंदर में तो अब कुछ नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी जो उसकी अंत्येष्टि क्रिया होती है वो करनी पड़ती है। तो कुछ समय के लिए उन्होंने विलाप किया कि इनका संग, मुझे इन महात्मा का संग मिलता था, लेकिन अब वो मुझे संग प्राप्त नहीं है। तो वो विलाप है। अन्यथा उनको तो पता है, जैसे भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो विलाप नहीं करता है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान ने तो बड़ा सरल लॉजिक तुलना के द्वारा समझाया है। भगवान कहते हैं कि हमें तो देखना चाहिए, जब हम इस शरीर के अंदर में हैं तब भी आत्मा जो है शरीर बदल रही है। बचपन के शरीर को छोड़ करके जवानी का शरीर धारण करती है, जवानी के शरीर को छोड़ करके बुढ़ापे का शरीर धारण करती है। तो शरीर बदला आत्मा ने, पहले बचपन का शरीर लिया, जवानी का लिया, बुढ़ापे का लिया। अब वो शरीर बुढ़ापे का कितना दिन रहेगा? उसको छोड़ने के बाद में जब आपका वस्त्र पुराना हो जाता है, आप क्या करते हैं? फेंक देते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं। अपने कर्म के अनुसार अब आत्मा दोबारा तथा देहांतर प्राप्ति, कर्म के अनुसार दोबारा उसे शरीर की प्राप्ति होती है। धीरस तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति इसके द्वारा भ्रमित नहीं होता है, वो विलाप नहीं करता है। तो ये हमें समझना है। तो अर्ची ने क्या किया? कुछ समय के लिए विलाप किया और बाद में जो है अंत्येष्टि की क्रिया उन्होंने की। अंत्येष्टि की क्रिया करने के पश्चात उन्होंने जाकर के नदी में स्नान किया और स्नान करने के पश्चात में उन्होंने अपने जो है, जहाँ पर उन्होंने अपने पति का संस्कार वहाँ पर किया था, स्नान करने के बाद में उसकी परिक्रमा की और उसके बाद में उन्होंने भी अपना शरीर जो है वहीं पर छोड़ दिया, वहीं पर त्याग कर दिया। तो जिस प्रकार से महाराज पृथु ने अपना शरीर छोड़ा, इसी प्रकार से उनकी पत्नी अर्ची ने भी अपना शरीर जो है अपने पति के साथ में ही वहां पर त्याग कर दिया, अपनी मर्जी से। किसी ने भी उनको नहीं कहा कि भाई तुम्हें भी अपने पति के साथ में मरना है, लेकिन अपनी ही मर्जी से उन्होंने भी अपने प्राण वहां पर त्याग दिए। और उसके बाद में बताया जाता है, भागवत में कहा है कि देवतागण, दो देवता गणों की जो पत्नियां थी, जो उच्च ग्रहों पर वास कर रही थी, वो स्वयं देख पाई कि दो विमान वहां पर आए हैं और इन दो विमानों में, अलग अलग दो विमानों में, एक में पृथु महाराज और एक में उनकी पत्नी अर्ची, अपने स्थूल शरीर के साथ में नहीं, आत्मा। तो उसमें विराजमान होकर के दोनों जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने जो है बहुत ही उनकी सराहना की कि देखो ये जो अर्ची थी, ये एक राजा की पुत्री थी। राजा की पुत्री होने के बाद में एक राजा की पत्नी थी, तो एक राजघराने में उनका जन्म भी हुआ, उनका भरण पोषण भी राजघराने में हुआ। पृथु महाराज भी राजा थे, कभी भी वो जंगल नहीं गई थी, लेकिन फिर भी अपने पति, क्योंकि उनके पति ने जब वनवास ले लिया तो साथ साथ में उनकी पत्नी भी जो है उनके साथ में जंगल की तरफ चली गई। इस प्रकार की पत्नी को कहा जाता है पतिव्रता, सती, जो
पत्नी जो है अपने पति की सेवा में और किसी की तरफ भी उसका मन भटकता नहीं है, उसे पतिव्रता कहते हैं। तो इस प्रकार की वो पतिव्रता थी कि उन्होंने नहीं सोचा कि भाई ठीक है, मेरे पति वानप्रस्थ ले रहे हैं, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों जाऊं। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं स्त्री हूं, स्त्री जो है इस प्रकार से जंगल में कहां पर जाकर के वास करेगी, लेकिन क्योंकि मेरे पति जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ में जाती हूँ। जब उनके पति ने जो है प्राण त्याग दिए, तब उन्होंने भी जो है अपने वहां पर प्राण त्याग दिए। तो इस प्रकार के हम उदाहरण वेदों में बहुत सारे देख सकते हैं। हम भगवान राम के और माता सीता के चरित्र में भी देख सकते हैं। वो भी इतनी पतिव्रता थी कि राम भगवान को जो है उनके पिता ने आदेश दिया था कि बेटा तुम वनवास ले लो, क्योंकि मैंने वचन दिया है, अपना वचन पूरा करने के लिए मैं तुम्हें वनवास देता हूं। तो वनवास तो राम को मिला था, माता सीता को तो किसी ने वनवास नहीं दिया था। लेकिन माता सीता फिर भी जो है अपनी मर्जी से उन्होंने कहा कि जहां मेरे पति जाएंगे वहां पर मैं भी जाना चाहती हूं। तो वो भी जो है उनके साथ में, मतलब सुख में भी साथ में, दुख में भी साथ में। इसी प्रकार से हम उदाहरण देख सकते हैं गांधारी का भी। वो भी बड़ी पतिव्रता थी। तो उनके पति अंधे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी ये आंख लेकर के क्या करूंगी। तो उन्होंने भी अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली थी। और बाद में जीवन के अंत के समय में जब उनके पति, गांधारी के पति, जब वो स्वयं धृतराष्ट्र जो है जब जंगल की तरफ गए विदुर के कहने पर, गांधारी भी उनके साथ साथ में गई। तो इस प्रकार के उदाहरण हम यहाँ पर अर्ची में भी देख सकते हैं। तो अब आगे जो है भागवत में बताया है किस प्रकार से ये देवता गण और उनकी पत्नियां जो है सराहना कर रही हैं माता अर्ची की। इसके बाद में अगली कथा में उसकी थोड़ी और चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।